ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगिनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि 3 गुण कैसे कार्य करते हैं। देखो प्रभु जी, ये समग्र सृष्टि माया के 3 गुणों का सर्जन है। त्रिगुणमयी माया का सर्जन है। त्रिगुणमयी माने तीनों गुण जिसमें है और जिसके है। ये 3 गुण भगवान के नहीं है, माया के है। माया भगवान की है, ये बात अलग है। माया माने एक प्रकार की शक्ति, अनेक प्रकार की शक्ति परमात्मा की है। जब जब जिसकी जरूरत होती है तब वह शक्ति कार्यरत होती है। तो उस माया में जब तक समता है, साम्य अवस्था में माया जब तक है, तब तक सर्जन नहीं हो सकता। जब इस तीनों गुणों में थोड़ी असमानता पैदा हो जाए, कोई विजृंभण हो जाए, कोई हलचल मच जाए, कोई उफान आ जाए, चीयते ऐसा शब्द है उपनिषदों में। जैसे मूंग का या चने का दाना हम पानी में डालते हैं तो वह भीगकर फूल जाता है और फूल के फिर उसमें से अंकुर निकलता है। खोल उसकी ऊपर की टूटकर अंकुर निकलता है। उसकी इसी तरह चीयते प्रकृति जब परमात्मा की इच्छा होती है तब फूल जाती है और तब उसके सत्व, रजस और तमस, ये 3 गुण है उसमें। ये तीनों गुण की समान अवस्था तब नहीं रहती, साम्य अवस्था नहीं रहती, असमान अवस्था हो जाती है। माने कि रजस गुण बढ़ जाए, तमस बढ़ जाए या सत्व गुण की प्रधानता हो जाए, उस हिसाब से सब सर्जन होता है। अब देखो, पहले पंच महाभूत बने तो सत्व में से सत्य परमात्मा ने आकाश का रूप लिया। तस्मात् आत्मनः एतद् आकाश संभूतः, आत्मा ने आकाश का स्वरूप लिया। अब आकाश में तो कोई हलचल, कोई रूप रंग तो है नहीं, तो ज़्यादातर वह सात्विक की प्रधानता से बने हैं। वो थोड़ा ठोस हुआ, थोड़ा उसमें एक बूंद जितना समझ लो कि तमस आया तो वह वायु बना। वायु में भी थोड़ा और ज़्यादा ठोसता आई, रजस तत्व और तमस तत्व। आकाश में तो गति भी नहीं है, मतलब रजस नहीं है। रजस का गुण है गति, तमस का गुण है स्थिरता और सत्व का गुण है प्रसन्नता। तो जब उसमें थोड़ा रजस बढ़ा तो गति आई, गति रूप वायु बना। उस गति में थोड़ी और स्थूलता आई तो गति तो रही, लेकिन अब उसमें रूप भी आया तो अग्नि बना। अग्नि का रूप होता है। और अग्नि में भी थोड़ी ठोसता, थोड़ी नक्करता आई तो उसमें से जल बना। माने कि उसमें स्थैर्य और गति दोनों रहा। स्थिरता और बढ़ी, मतलब तमस और बढ़ा, और गति भी रही। और उसमें से फिर और ज़्यादा ठोस हुआ तो पृथ्वी बन गई। अब उसमें गति कम है ही नहीं, ऐसा कह सकते हैं। मतलब तमस ज़्यादा है, उसमें स्थिरता ज़्यादा है और रजस कम है और सत्व भी है। तीनों गुण रहते तो है, किसकी प्रधानता है। अब सृष्टि का सर्जन हुआ तो जो क्रूर प्राणी का सर्जन हुआ, राक्षस या असुरों का, ये सब तमस और रजस से बने। देवताओं का जब प्रादुर्भाव हुआ वह सत्व गुण की प्रधानता से बने। मनुष्य में भी सत्व, रजस, तमस तीनों रहते हैं। उसमें समझ लो कि ब्राह्मण प्रकृति का, ब्राह्मण जाति का नहीं, ब्राह्मण प्रकृति का, जिसको विद्या में, ज्ञान में, उपकार में, करुणा में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मतलब ज़्यादा उसकी रुचि, उसका ढलान उस तरफ है, तो सत्व की प्रधानता से ब्राह्मण बना। फिर सत्व तो रहा लेकिन रजस की थोड़ी प्रधानता आई और सेकंड स्टेप पर सत्व गया तो वह क्षत्रिय बना। और तीसरा वैश्य बना जब उसमें रजस की प्रधानता और तमस सेकंड स्टेप पर रहा।
और शूद्र बना जब उसमें तमस की प्रधानता और रजस सेकंड स्टेप पर रहा। तो ऐसे जिस किसी की, देखो अब हमारे अंदर रजस तत्व मनुष्य में ज़्यादा है तो प्रवृत्ति बहुत है, कुछ किए बगैर रह नहीं पाते, कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। हर एक प्राणी में वैसे तो रजस ज़्यादा है, चलता फिरता घूमता खाता सोता उठता बैठता सब कुछ करता है, करना मात्र रजस की प्रधानता से होता है। अब उसमें कितनी उसके कार्य में कितनी सात्विकता है और कितनी तामसिकता है। तामसिकता माने तमस माने निष्ठुरता, कठोरता, नक्करता, इमोशनहीनता, ये सब तमस के गुण है। और उसमें कितना भाव है, कितना प्रेम है, कितनी करुणा है, कितनी दया है, कितनी उदारता है, एकोमोडेशन, सबका समावेश करने की कितनी भावना है, क्षमा करने की ये सब सत्व के। तो हमारे अंदर जो भी गुण है हम उसको चेंज कर सकते हैं। इस गुणों को अपनाकर, सात्विक गुणों को अपनाकर हम अपना स्वभाव, अपनी प्रकृति बदल सकते हैं। तो इस तरह से सत्व रजस तमस तीनों गुण से बना हुआ यह संसार, यह सृष्टि कार्य करती है। अब देखो उसमें तो कितना मिश्रण, कितनी वैरायटी हो सकती है। 100% सत्व तो सब किसी में हो तो फिर उसका टिकना ही मुश्किल है। तो समझ लो कि 90% सत्व है और 8% रजस है और 2% तमस है। फिर ऐसे घटाते जाओ, सत्व को, रजस को और तमस को बढ़ाते जाओ, फिर रजस टॉप पर आ जाएगा, फिर एक बार वो भी घटता जाएगा, तमस टॉप पर आ जाएगा। कितने प्रकार बन सकते हैं इसमें से। एकदम बिल्कुल ही तमस जिसमें व्याप्त है वह जड़ पदार्थ है, उसमें चेतना दिखती नहीं है, वह उसमें गति, संवर्धन ये सब कुछ होता नहीं है। जड़ पदार्थ में तमस ही प्रधान होता है, तमस प्रधान होता है। उसमें सत्व तो नहीं वत होता है, बस दृष्टि मात्र में हमारे आते हैं, हमें भासते हैं, इतना मात्र सत्व होता है और रजस भी नहीं होता। तो ये तामसिक पदार्थ है सब। तो भोजन में भी सात्विक राजसिक तामसिक पदार्थ है, प्रवृत्ति भी हमारी सात्विक राजसिक तामसिक होती है। तो हम अगर सात्विक प्रवृत्ति करें, सात्विक सोच बनाए, सात्विक वाणी रखें और सात्विक भोजन करें, हमारा आहार व्यवहार सात्विक हो, तो हमारे अंदर सत्व की समृद्धि होगी और सत्व की समृद्धि होने से उजाला होगा, प्रकाश होगा, ज्ञान होगा। जब इंद्रियों में प्रकाश होता है, आनंद होता है, प्रसन्नता होती है, तब समझना कि सत्व की वृद्धि हुई है। और कभी कभी कुछ नहीं हुआ, न तो कोई नुकसान गया, न तो किसी ने हमारा अपमान किया, न तो कहीं कोई हमें दर्द हो रहा है, फिर भी थोड़े हम निराश बैठे होते हैं, आज कुछ मज़ा नहीं है, आज मूड नहीं है, मतलब कि तमस की प्रधानता हो गई, तमस बढ़ गया है। तो हमारे आहार व्यवहार में तामसिकता को कम करना पड़ेगा, तभी थोड़े हम होश में आएंगे। ये जो ड्रग एडिक्ट होते हैं ना, नशा पता करने वाले, ये सब तमस बढ़ा रहे हैं, मगज को, अपने दिमाग को शुष्क कर देते हैं, मतलब तमस व्याप्त हो जाता है। अब उसको कुछ पता नहीं है, कुछ भान नहीं है वह क्या कर रहे हैं, कहाँ पड़े हुए हैं। ये शराब वराब पीकर पड़े रहते हैं या तो दवाई लेकर ऐसे ही बेभान अवस्था जैसे काल्पनिक जगत में विहार करते रहते हैं। तो ये सब तमस बढ़ाने वाले हैं। मनुष्य को चाहिए कि अगर उसे सुख चाहिए, सुख सत्व का, सत्व से हमें परिचित कराता है। अगर हमें सुख चाहिए तो हमें सात्विक बनना होगा। सत्व गुण, सद्गुण जिसको कहते हैं, उसका आचरण, उसका वर्ण करना होगा। प्रवृत्ति रजस गुण का कार्य है। तो अगर हम स्थिर नहीं रह पाते तो हमारे अंदर रजस ज़्यादा है। ध्यान करने बैठे 1 मिनट भी नहीं बैठ पाए, इधर गए उधर गए, ये सोचा वह सोचा, पहले ये दरवाज़ा बंद कर लो फिर ध्यान करने बैठो। दरवाज़ा बंद करके बैठा, ध्यान करने लगा तो बहनें हैं तो लगे, अरे मैंने दूध चूल्हे पर तो नहीं रख दिया, ढका कि नहीं ढका, भूल गई, देख के आओ। पुरुष है तो फिर अरे उसको मैसेज भेजना था, चलो पहले मोबाइल में मैसेज भेज देता हूँ फिर ध्यान करूँगा। अरे ये तो नहीं किया, अरे वो हमने पुस्तक ऊपर रखी कि नहीं रखी, हुए बच्चे तोड़ देंगे, चलो देख कर आता हूँ। स्टडी रूम में गए, पुस्तक ठीक ठाक की, फिर वापस आ गए ध्यान कमरे में। तो ऐसे रजस हमें ठोर रहने नहीं देता, बैठने नहीं देता, कहीं स्थिर नहीं होने देता, खदबद होता रहता है। अगर
हमारे जीवन में चंचलता बहुत ज़्यादा है, अस्थिर्य, स्थिरता नहीं है, तो रजस को थोड़ा हमें कम करना होगा। राजसिक आहार और व्यवहार, खुराक और हमारा व्यवहार, व्यवहार मतलब वर्तन और वाणी दोनों आ जाते हैं उसमें, उसको थोड़ा हमें शांत करना होगा। जरूरी नहीं कि हम बोलते ही रहे, जहाँ जरूर है बस, और जितना जरूर है उतना ही बोले, बस चुप रहो। पहले तो स्थूल रूप में चुप रहो, फिर मानसिक रूप में चुप हो जाओ। ये सब रजस को धीरे धीरे प्रोत्साहन नहीं देने से घटाने का उपाय है। किसी भी गुण को प्रोत्साहन देंगे तो वह बढ़ेगा, और उसके प्रति उपेक्षा भाव से रहेंगे तो वह कम होगा। और उसी प्रकार का भोजन करेंगे, उसी प्रकार की बातचीत करेंगे, उसी प्रकार का साहित्य पढ़ेंगे, उसी प्रकार के टीवी सीरियल ये सब रजस बढ़ाने वाले हैं, तमस रजस। उसमें सत्संग कहीं आता है तो आप सत्संग देखो, अगर देखने का मन ही है तो थोड़ा उसमें से सत्व बढ़ेगा। तो हमारा व्यवहार, किसी के साथ हम बड़ी सलूकाई से, सालसता से व्यवहार करें, नम्रता से व्यवहार करें, आत्मीयता से व्यवहार करें। ऐसा करने से हमारी चंचलता कम होती है और सत्व की समृद्धि होती है। इस तरह तीनों गुण काम करते हैं, होने तो चाहिए। अगर तमस भी समझो, हम इसको बुरा माने कि तमस तो होना ही नहीं चाहिए, तो फिर स्थिरता नहीं रहेगी, हम टिक नहीं पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे, रजस बढ़ जाएगा तो इधर उधर फुदकते रहेंगे। अगर कहीं स्थिर बैठना है तो तमस चाहिए, नींद भी नहीं आएगी अगर तमस नहीं है तो तीनों गुण की ज़रूरत है, लेकिन प्रधानता सत्व की रहनी चाहिए। और आधे से ज़्यादा अगर सत्व बढ़ जाए 50% से ऊपर, तो फिर हमारा ज्ञान मार्ग आलोकित हो जाता है, हमें रास्ता दिखता है, हमें सब समझ में आता है, हमें प्रसन्नता ज़्यादा रहती है, उत्पात कम रहता है, और निराशा भी नहीं रहती ही नहीं शायद। तो सत्व की समृद्धि ये हमारा पुरुषार्थ है। प्रारब्ध से हमें वंश वारसागत जो भी मिला है वो तो प्रारब्धगत है। हमें जो भोग करने थे, जो हमें कर्मों का फल भोगना था, उस हिसाब से हमें उस परिवार में जन्म मिला जहाँ सत्व, रजस या तमस में बाहुल्य था, तो उस बाहुल्य को हम मेंटेन कर सकते हैं। यही पुरुषार्थ है। प्रारब्ध हमें सत्संग के दरवाजे तक लाता है, लेकिन वहाँ पर टिके रहना और उसमें आगे बढ़ते रहना, विक्षेप और विघ्नों को पार करते रहना, यह हमारा पुरुषार्थ है। और ये होता है सत्व से और रजस से, तमस की कमता से। तो हमें लगता है सत्व रजस तीनों गुण पूरी समष्टि में सब जगह व्याप्त है, प्रवृत्त है। उसको सात्विक पुरुष को देखो, सत्व ही पसंद आएगा। किसी को तीखा बहुत पसंद है और हम तीखा खा नहीं सकते, पसंद होगा तो भी खा ही नहीं सकते ना, बेचैन हो जाते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं। तो ये सामान्य गुण है, ये सत्व रजस तमस की वृद्धि और कमी के कारण ये सब हमारी पसंद की। जो भले लोग हैं उसको भले लोग ज़्यादा पसंद आएंगे, और जो कुटिल लोग हैं जैसे शकुनी मामा जैसे, तो उसको कुटिल लोग ज़्यादा पसंद आएंगे। जैसी जिसकी प्रकृति होगी उसका खींचा वहीं पर रहेगा। तो अगर हमारी प्रकृति अशुद्ध है तो हम अच्छे लोगों की पसंदगी करें, अच्छी बातों की पसंदगी करें, तो हमारी प्रकृति भी धीरे धीरे अच्छी होती जाएगी। तो ये सत्व रजस तमस गुण इस प्रकार हमारे जीवन में और समग्र सृष्टि में कार्यरत है। हमें लगता है पिछवा जी को, नगीन दास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।